जय हिंद एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आप सबसे एक और टॉपिक पर बात करने के लिए, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जो हमारी 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो चलिए इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या है पॉक्सो एक्ट, क्या कहना है हमारे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे एज ऑफ कंसेंट भारत के केस में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, द this particular news update is related to the report of 22nd लॉ कमीशन। इनका कहना जो अभी आया है कि जो हमारी 18 साल की उम्र जो फिलहाल में एज ऑफ कंसेंट की जो मिनिमम एज डिसाइडेड है उसी को रहना दिया जाए और उसको चेंज ना किया जाए। इनका कहना यह है कि पहले भी हम बहुत लंबी हिस्ट्री कवर करके आए हैं, किसी टाइम पे सिर्फ 10 साल की एज को कंसिडर किया जाता है और अब आके हम पहुंचे हैं 18 साल की उम्र में। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे बड़ी बात, बेसिकली जो पॉइंट ऑफ डिबेट था, द डिबेट वाज रिलेटेड टू कि मांग ये की जा रही थी, देखा ये जा रहा था कि जो हाई कोर्ट में मैक्सिमम टीनेजर्स के जो केसेस आ रहे थे रिलेटेड टू कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स, वो बढ़ते ही जा रहे थे, और जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें कंसेंट का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था। बिकॉज और सबसे बड़ी बात जब इसमें मांग की गई, वो मांग ये की गई कि अब ये जो कंसेंट की एज है उसको 18 से कम करके 16 साल की कर दिया जाए। तो ये मांग की गई थी बेसिकली, और ये पूरा का पूरा जो कमीशन था ये इसके ऊपर स्टडी करता है, और अब जो रिपोर्ट आई है तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो रिपोर्ट ने दो चीजें कही हैं, और रिपोर्ट का कहना यह है कि पहली चीज कि ना छेड़े आप आज की जो एज है 18 साल को, उसको वैसे ही रहने दीजिए। एंड दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो 16 से 18 साल के बीच के एज ग्रुप का ऐसा कोई भी केस सामने आता है तो उसके ऊपर आप सजाएं बदल दिए। और तो इन्होंने जो वर्ड यूज किया दैट इज द गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो इनका कहना यही है कि आप एज को तो ना चेंज करें, प्लस पर्टिकुलरली 16 से 18 साल के बीच का जो ब्रैकेट है उनके लिए पर्टिकुलर आप जो पनिशमेंट्स है उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी बात, सबसे पहले बात हम देखेंगे कि ये 22nd लॉ कमीशन है क्या। तो इनके जो मेंबर्स थे वो कौन थे हमारे, दैट इज जो चेयरपर्सन थे वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, और उसके बाद जो फुल टाइम मेंबर्स थे वो थे जस्टिस केटी संकारन, डॉक्टर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा। तो ये लोग थे हमारे मेंबर्स पर्टिकुलर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो की है हमारी यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है ये हम अंडर बात किसके कर रहे हैं। तो यहाँ पूरी की पूरी जो बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू आर पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये जो पिक्चर में आया था ये आया था 14 नवंबर 2012 को, और इसको अप्लाई करने का जो रीजन था वो ये था कि इंडिया ने 1992 में रेटिफाई किया था यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसी पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करने के लिए भारत में लाया गया था पॉक्सो एक्ट, और जिसका पूरा का पूरा जो एम था दैट वाज रिलेटेड टू कि बच्चों को हमारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स है, उनके लिए पर्टिकुलरली सारे के सारे जो हमारे जो पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड है वो सब कुछ इसी एक्ट में मेंशन्ड है। तो इसी एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जो हमारी एज ऑफ कंसेंट है वो है हमारी कितना, 18 साल। रीजन है कि इसमें जो चिल्ड्रन की जो एज बताई गई है उन्होंने ये कंसिडर किया है कि कोई भी अगर 18 साल से छोटा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड की डेफिनेशन इन्होंने दी है कि कोई भी अगर एज जो इन्होंने फिक्स किया दैट इज 0 to 18 ईयर्स जो है वो सब आएंगे हमारे चाइल्ड की कैटेगरी में। इवन 2019 में इसको वापस से अमेंड किया गया था, और उसके अंदर डाला गया था कि मैक्सिमम जो आप इसमें जो पनिशमेंट दे सकते हैं तो इंक्लूड किया गया था हमारा डेथ पेनल्टी को। तो अमेंड किया गया था हमारा 2019 में ही पॉक्सो एक्ट को। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट, तो देखिए 1860 में जो हमारी एज ऑफ कंसेंट था वो था 10 साल। उसके बाद 1891 में 1891 में बेसिकली 12 साल की उम्र डिसाइड हुई, एंड 2011 में एक केस जो कि फुल मनी केस था, एक बच्ची थी 11 साल की, ये चाइल्ड मैरिज की शिकार हुई थी, और उसके बाद उनके हस्बैंड ने जब फोर्सिबली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसके बाद हैमरेज के बाद इस लड़की की डेथ हो गई थी। तो पब्लिक आउटक्राई हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद 2012 में ये एक्ट भी आया, और उसी के बाद सारी की सारी ये जो हमारी एज का जो 18 साल है वो डिसाइड की गई थी। इवन 2012 तक भी जो हमारी एज थी दैट वाज 16 ईयर्स, 16 साल तक का हम कंसिडर करते थे। अब देखिए, अब जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों हमें एज चेंज नहीं करनी है, तो हमारे लॉ कमीशन का कहना यह है कि अगर हमने एज चेंज कर दी और घटा दी, बेसिकली कम करने की मांग की जा रही है, अगर मान लीजिए हमने 16 साल रख दी, तो जो एडल्ट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा बेसिकली इन टू हैव द सेक्स विद द
माइनर्स है, क्योंकि एक कंसेंट की बात रह जाएगी सिर्फ। दूसरी बात, जो हमारा चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम इनको डील भी नहीं कर पाएंगे। और उनका एक और चीज भी कहना है कि अगर जब कोई ऐसा केस सामने आएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए, बिकॉज जो भी केस करेगा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, उसके बाद केस किया जाता है, तो सिर्फ जो जिसके ऊपर केस होगा वो यही ध्यान लगाएगा कि कैसे हम कंसेंट के साथ बेसिकली खेले, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एंड दिस विल बी द इजिएस्ट टास्क टू डू, किसी के कंसेंट को बदलना। तो वो प्रूव कर देंगे एंड पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। तो ये इनका कहना है कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर सिर्फ एक कंसेंट उन्होंने प्रूव कर दिया कि जी हमने कंसेंट लिया था, तो उसके बाद बहुत ज्यादा जो बिल्कुल जेन्युइन केसेस जो एड्रेस होने चाहिए वो भी एड्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी बात रह जाएगी सिर्फ एक कंसेंट के ऊपर, और एक बच्चे के कंसेंट को प्रूव करने के ऊपर सारा का सारा चेंज कर दिया जाएगा। और चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज हमने देखा है कि ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। अब इसमें जो सजेशंस आई हैं, उनके सजेशंस में सबसे पहली तो चीज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि मत छेड़िए एज को, 18 साल जो एज है उसी को आप बेसिकली रहने दीजिए। बस अब क्या कीजिए कि अगर 16 से 18 साल के बीच में कोई भी आपके पास केस आता है तो आप उसमें डिस्क्रिशन कर दीजिए। अगर उसमें आपको ये मिलता है कि पर्टिकुलरली कंसेंट लेने के बाद ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप आया है, तो आप जो उसकी पनिशमेंट है आप उसको चेंज कर दीजिए। इवन कुछ सेक्शंस जो कि रिलेट करते हैं हमारे पॉक्सो एक्ट, जो कि सेक्शन हमारा 4 और 8, ये भी हमारा डील करता है रिलेटेड टू जो सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उससे। और आईपीसी के सेक्शन 375 एंड 376 ये आल्सो डील विद द रेप केसेस। तो इन केसेस में आप एक चीज कर सकते हैं कि इनमें आप थोड़ी सी अमेंडमेंट कीजिए, आप एज ब्रैकेट को इंक्लूड कर लीजिए कि 18 साल, तो जो अगर चाइल्ड के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसमें आप चेंज कीजिए, 16 से 18 वालों के लिए पनिशमेंट आप अलग कर दीजिए। उतनी हार्श पनिशमेंट मत रखिए जितनी आप बाकियों के लिए रखेंगे, बट आप पूरी की पूरी जो एज है उसको चेंज मत कीजिए, मत कम कीजिए। बिकॉज उसके कहना है, उनका कहना ये है कि इसके बाद जो हमारे पास जेन्युइन केसेस हैं वो भी नहीं एड्रेस हो पाएंगे। प्लस चाइल्ड मैरिज, जिससे हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि अपनी हिस्ट्री से लेके आज तक चाइल्ड मैरिज पे हमने जो हमारा पूरा का पूरा एक पाथ था इससे रिकवर करने के लिए, वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। और अगर हम इसकी एज अब कम कर देंगे तो फिर से कहीं वो चीजें स्टार्ट ना हो जाए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्टार्ट नहीं हो जाए, क्योंकि खेल रह जाएगा सिर्फ एक कंसेंट का। एंड दिस विल बी द मोर इजिएस्ट थिंग टू मैन्युफैक्चर। इसको आप कैसे भी बदल देंगे, प्रेशर से कुछ भी हो सकता है, डरा के धमका के। सो डोंट डू दिस ऑल थिंग्स। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारा 22 कमीशन है, उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया है इस चीज को कि ना चेंज कीजिए। तो इफ देयर विल बी एनी फर्दर अपडेट्स विल कम बैक टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दैट। सो नाउ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की बिल्कुल ऑनलाइन। सो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कराता है एसएसबी क्रैक एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सब कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। तो आप एनरोल कीजिए, और जिस टाइम पे आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें। जैसे आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।